जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुने कथा प्रसंगों की श्रृंखला में। आज का विषय है भक्ति की पराकाष्ठा। ये स्टोरी हमने महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के कथा प्रसंगों में से लिया है कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का मुझसे बड़ा कोई भी भक्त नहीं है। अब भगवान का नाम है हरि। हरि का मतलब शायद आप सबको पता होगा। हा का मतलब अहंकार होता है और अरि मतलब दुश्मन। अहंकार के दुश्मन कौन हैं? उनको कहते हैं हरि, भगवान। अब अर्जुन को घमंड आ गया तो उस अहंकार को दूर करने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाते हैं। रास्ते में उनकी भेंट एक निर्धन ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र सा लग रहा था। वो वहां बैठा सूखी घास खा रहा था, लेकिन उसके कमर में एक बड़ी लंबी चौड़ी तलवार लटक रही थी। उसको देख करके अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है प्रभु, जो ये खा तो घास रहा है, और अगर ये शाकाहारी है, घास खाता है, तो इसको तलवार की क्या जरूरत है? भगवान बोले कि ये तो आप उसी से पूछो तो वो आपको बताएगा। अब अर्जुन उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आप तो अहिंसा के पुजारी हो, जीव हिंसा के भय से आप सूखी घास खा करके अपना गुजारा करते हो, लेकिन फिर ये हिंसा का उपकरण, ये तलवार आपके साथ में क्यों है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूं। तो अर्जुन पूछते, भाई ऐसे आप जैसे ब्राह्मण का शत्रु कौन हो सकता है? अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि भाई आप तो परम ब्रह्म भगवान कहते हो, आपके साथ किसकी दुश्मनी हो सकती? ब्राह्मण ने कहा कि मेरे 4 दुश्मन हैं जिनको मैं दंडित करना चाहता हूं, और उन चारों को खोज रहा हूं ताकि उनसे अपना हिसाब जल्दी चुकता कर सकूं। तो अर्जुन ने कहा, भाई कौन है ऐसे, किससे आपको हिसाब चुकता करना है? तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे नारद को निपटाना है। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देता, सदा भजन कीर्तन करता रहता है, और उसके भजन कीर्तन से मेरे प्रभु को हमेशा जागते हुए रहना पड़ता है, हमेशा जागते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो नारद को निपटाना है। दूसरा, फिर मैं द्रौपदी पर बहुत अधिक क्रोधित हूं। उसने मेरे प्रभु को ठीक उस समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़कर पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए जाना पड़ा, और उसकी धृष्टता देखिए। उसने मेरे भगवान को जूठा खाना खिलाया। उसमें जो अक्षय पात्र में एक टुकड़ा, एक चावल का दाना था, उस दाने को खिला दिया। उसने ये नहीं देखा कि भगवान, हमारे भगवान को जूठा खाना खिला दिया बचा हुआ बर्तन का। इसलिए मैं द्रौपदी से भी बहुत क्रोधित हूं। अगर वो मिल गई तो मैं उसको भी काट दूंगा, मार दूंगा। और तीसरा शत्रु कौन है? तो उसने कहा, तीसरा शत्रु वो हृदयहीन प्रहलाद है। उस निर्दयी ने तो मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। तो मुझे उस प्रहलाद से भी शत्रुता है, मैं उसको भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तलवार ले रखी। और चौथा शत्रु कौन है? तो उसने कहा कि चौथा शत्रु एक अर्जुन है।
उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना लिया। उसे भगवान की सुख सुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। और ये कहते हुए ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला रुंध गया, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। भक्त अपने भगवान के प्रेम में रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। ये देख अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानने वाले अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि मान गए प्रभु, मान गए प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं। उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। हे दीन दयाल, हे सर्वेश्वर, हे जनार्दन, आपकी माया निराली है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इस संसार में एकमात्र तुम मेरे वो भक्त हो जो बार बार माया मोह में ग्रसित हो जाते हो, और बार बार मैं तुमको उससे बाहर लाने की कोशिश करता हूं। इसका कारण आपके पूर्व जन्मों, जो जन्म जन्मांतर से मेरी भक्ति करते आए हो, आपका सदाचारी होना, सदा धर्म पर चलना, कभी धर्म का साथ न छोड़ना, ये आपके जो आदर्श गुण पूर्व जन्मों में रहे हैं, उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण वो गीता का ज्ञान, वो विराट रूप दर्शन, ये सब कुछ तुम्हारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। किंतु आप बार बार अहंकार के बसीभूत हो जाते हो, और यही मनुष्य का स्वभाव है। जो अपनी इस सोच को बदल लेता है, वही हमारा सच्चा भक्त होता है। जैसे यह ब्राह्मण मेरा वो भक्त है जिसने अपने सारे धर्म कर्म सर्वस्व सिर्फ मुझे अर्पण कर दिए हैं। इसका अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब प्रभु का है, प्रभु को ही अर्पण कर दिया है। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है जो आप सामने देख रहे हो। ऐसा कह के भगवान के चुप होते ही भक्त अर्जुन की आंखों से अनवरत अश्रुधारा निकल रही थी, और प्रेम अश्रु से भगवान के चरण धोए जा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आदर्श धर्म, सनातन धर्म पर प्रसारित ये वीडियो या अन्य वीडियो आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। और यह भी आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो अपने इष्ट मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।